कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। इतनी सी बातें समझ में आ गई सभी को। अब देखो नेक्स्ट है यहां पे कि आपके पास यहां पे 7 पॉइंट है कि यहां पे जो आप कॉम्यूटेटर पिच यूज करते हो। ओके, कॉम्यूटेटर जो आपने यूज किया मेरे भाइयों, ओके, तो देखो कॉम्यूटेटर पिच जो आपने यहां पे यूज किया वो आप यूज करते हो YC कॉम्यूटेटर पिच, कॉम्यूटेटर पिच। अब ये अभी आपको वाइंडिंग बताऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। कॉम्यूटेटर पिच क्या यूज करते हो भैया, YC इक्वल्स टू +-1। +1 का मतलब है कि वो प्रोग्रेस में है। ओके, और आपका YC का मतलब रेट्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेस में नहीं है, मतलब रेट्रोग्रेशन। ओके, तो आप बोल सकते हो यहां पे +1। अभी नेक्स्ट में बता देता हूं, चलो ठीक है। और यहां पे 7 पॉइंट बता देता हूं कि आपके पास जो आप यहां पे यूज करते हो कॉम्यूटेशन पिच, ये करते हो आप 2s +-1 डिवाइड बाई p। ओके, s का मतलब होता है स्लॉट, p का मतलब होता है पोल। तो यहां पे आप जो कॉम्यूटेशन पिच यूज करते हो वो होता है 2s +-1 डिवाइड बाई p। अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, चिंता मत करो। अब देखो कॉम्यूटेशन पिच आपने बोला कि सर +1 एंड -1 क्या होता है, समझो मेरे भाई, समझो। YC इक्वल्स टू, अभी मैंने जो लिखा +-1, भैया +1 अगर आप लेते हो, +1 का मतलब है आप लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट की ओर ट्रेवल कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट की ओर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी जो वाइंडिंग है वो प्रोग्रेस में, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके, प्लस मतलब जैसे प्लस मार्क्स बढ़ते जाते हैं, जैसे आपके 90% आए, 91 आए, फिर 92 आए, फिर 93 आए, मतलब आपका प्रोग्रेसिंग मोड चल रहा है सर। तो आप इसे बोलोगे प्रोग्रेसिंग वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ओके, अगर मैं -1 यूज करता हूं तो इसका मतलब है राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब है आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट। ओके, इसका मतलब होता है मेरे भाई रेट्रोग्रेसिव, मतलब पहले आपके 90% मार्क्स थे, अब क्या हो गया आपके पास, वो मार्क्स गिर के आपके समझ में आ गए ना। तो क्वेश्चन लगाने के लिए जितना मैंने वाइंडिंग में बताया ना, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको सिंगल डाटा भी नहीं पढ़ना। बच्चों को इंटरेस्ट होता है सर वाइंडिंग बता दो, चिंता मत करो बेटा, आपको वाइंडिंग भी बताऊंगा अभी कैसे आप वाइंडिंग बनाते हो। ओके, लेकिन उसका जिंदगी में ना आपको यूज नहीं होने वाला। ओके, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाइयों। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ओके, जल्दी से मेरे भाइयों ट्राई करो, आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली इस सिंगल क्वेश्चन में। ओके, इस सिंगल क्वेश्चन से आने वाले 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो जल्दी बताओ। ये डमी कोइल क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? जल्दी बताओ। 4 पोल डीसी मशीन, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, तो भैया एक बार एक काम कर लो, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, सिर्फ आपकी जो कॉपी है ना, वहां पे जो ये डाटा है ना, सबको लिख लो मेरे भाई। क्या क्या गिवन है सबको लिख लो। सच में बोल रहा हूं, क्वेश्चन करने में इतना मजा आएगा, मतलब आप बोलोगे सर जन्नत मिल गई, जन्नत की फील आ रही है सर। अगर आप सच में सीरियस होके अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना मेरे भाइयों, तो सच में बता रहा हूं आपको जन्नत की फीलिंग आएगी इसी क्वेश्चन के अंदर। जल्दी बताओ मेरे भाई। 4 पोल, चलो क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। 4 पोल डीसी मशीन हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। ओके, एंड ईएमएफ पर टर्न 10 वोल्टेज, ये 100 वोल्टेज नहीं है, 10 वोल्टेज है। यहां पे दे रखा है रेजिस्टेंस पर टर्न 1 ओम, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पावर, सेकंड में पावर आपको कैलकुलेट करना है, थर्ड में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है,
कहां पे कैलकुलेट करना है? इन लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। लैप में भी आपको ये तीनों डाटा फाइंड आउट करना है, वेव वाइंडिंग के अंदर भी आपको तीनों डाटा फाइंड आउट करना है। भैया इस क्वेश्चन को बना लेना, ये क्वेश्चन बन गया ना तो समझ लेना कि आपने जन्नत की फील ले ली है मेरे भाइयों। जल्दी बना दो, ओके, जल्दी बनाओ मेरे भाइयों, जल्दी बनाओ। और मजा आएगा इस क्वेश्चन से, आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना सब क्लियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। ओके, जल्दी बताओ मेरे भाइयों। जल्दी बताओ। चलो, ईएमएफ 0.1 है क्या सर? ईएमएफ नहीं, 10 वोल्टेज है मेरे भाई। ईएमएफ पर टर्न, क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो मेरे भाइयों। ईएमएफ पर टर्न 10 वोल्टेज है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, रेजिस्टेंस पर टर्न आपके पास 1 ओम है। देन फाइंड आपके पास जो भी आपको डाटा गिवन है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, यहां पे लिख देता हूं मेरे भाइयों। सॉल्यूशन आप जब भी लिखोगे तो यहां पे भैया ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न कितना है मेरे भाई? 10 वोल्टेज है सर, 10 वोल्टेज है, ओके। और नेक्स्ट है आपके पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 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 पर टर्न, रेजिस्टेंस पर टर्न जो गिवन है वो है 1 ओम, ओके, 1 ओम। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100। चलो बना दो मेरे भाइयों। सुमित आप बोल रहे हो सर 10,000 ओके वॉट पावर आएगा सर। नरेंद्र साहू आपने बोला 1 वेव फोर, 1 वेव फोर मतलब समझा नहीं डियर आपने क्या आंसर दिया है, ओके। और वेव वाइंडिंग पैरेलल पाथ 2, लेफ्ट वाइंडिंग पैरेलल पाथ 4, ओके, पैरेलल पाथ 4 एंड 2, ओके। चलो अच्छी बात है। चलो बाकी के बच्चे भी बनाओ मेरे भाइयों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आज के बाद है ना आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन बनाने में ना, आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मजा आ जाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर आपको, ओके। इसमें आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर, इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर आप सारी चीजें सीख जाओगे। राहुल आप बोल रहे हो सर 1 किलो वोल्ट, ओके, 1 किलो वोल्ट ये आपके पास वोल्टेज आया, चलो अच्छी बात है, ओके। और 2 किलो वोल्ट भी आपकी क्या आया मेरे भाइयों? चलो जल्दी बता दो मेरे भाइयों। और जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा ना मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ओके। जो जो डाटा मैंने गिवन यहां पे बोला है उसको लिख लेना, सच में बोल रहा हूं, आपको जन्नत की फीलिंग आएगी इसी क्वेश्चन के अंदर, आपने अगर ऐसा कर लिया तो। आज आपको पता है कि कितनी सारी चीजें सीखोगे आप जो आपने जिंदगी में कॉलेज लाइफ में भी नहीं सीखोगे, आज इतनी सारी चीजें सीख जाओगे वाइंडिंग के अंदर। पैरेलल पाथ है सर 4, ओके, एंड 2 एंड 10 किलोवाट, ओके, मतलब फर्स्ट और सेकंड का तो आपने आंसर दे दिया। चलो आप थर्ड का भी आंसर दे दो मेरे भाई, इंड्यूज ईएमएफ भी बता दो मेरे को, इंड्यूज ईएमएफ भी बता दो मेरे भाइयों, जल्दी बता दो। सुमित आप बोल रहे हो सर इंड्यूज ईएमएफ वेव वाइंडिंग के अंदर 500 आया, ओके, और कितना आया मेरे भाई? लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर कितना आया? 250 आया। बाकी के बच्चे बताओ, और जो भी ये भी बता दो, जो जो बच्चे इस क्वेश्चन को सोच नहीं पा रहे हैं ना, वो भी मेरे को बता दो कि सर हम सोच नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा लगेगा, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप सच बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, सीखेंगे, सीखने आए हैं सर हम। आज के बाद हम सारी चीजें सीख जाएंगे। जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में बता दो, सिर्फ सर ये क्वेश्चन बन गया और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ओके। 4 किलोवाट, ओके मेरे भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो, पता नहीं आप कहां पे प्रॉब्लम कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो बेटा, आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी अभी, ओके। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन भैया आपके पेपर तो आने वाले हैं आरबीएनएल वाले नेक्स्ट मंथ में, तो अब है ना कंफ्यूजन है ना दिमाग से मिटा देना, अब दोबारा भूल मत जाना। चलो मैं बताऊं कौन कौन चाहता है कि सर आप बताइए, अगर आप सोल्व कर रहे हो तो बात अलग है, या कौन कौन चाहता है कि सर आप बताइए। पैरेलल पाथ 4 इन लेफ्ट एंड 2 इन वेव वाइंडिंग, एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या मेरे को बताना चाहिए क्वेश्चन या आप ट्राई कर रहे हो? बताओ।
अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों। अभी तो इसके बाद हम एक और चीज सीखेंगे, चिंता मत करो। बताओ तो चलो, ठीक है। 1 मिनट पावर भी कर रहे हो गया, पावर भी निकालना है मेरे भाइयों। पैरेलल में पाथ 4 है, इंड्यूस वोल्टेज आपके पास लेफ्ट में 500 वॉट है, वेव वाइंडिंग। ओके चलो, कहीं बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कहीं बच्चों को ओके मतलब पावर और इंड्यूस ईएमएफ आपसे सोल्व नहीं हो रहा। ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको आज के बाद है ना सारे कंफ्यूजन दिमाग से मिट जाएंगे। ओके अब मैं बताने जा रहा हूं, अब सुनते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, मैं क्या क्या पॉइंट नोट कर रहा हूं। सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपसे कैलकुलेशन कराता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या डाटा गिवन है और क्या क्या हमारे को फाइंड आउट करना है मेरे भाइयों। ओके चलो, ये क्या मतलब वेव वाइंडिंग के अंदर पावर 2500। सुमित्राज आप भी फंस गए, मतलब चक्कर में, आप भी चक्कर में फंस चुके हो मेरे भाई। ओके आप भी कंफ्यूजन के अंदर चल रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि आप तो सही चल रहे हो, लेकिन आप भी चक्कर में फंस चुके हो। देखो सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब सुनते जाओ। पोल कितना है 4, ठीक है। सबसे पहले डाटा लिखो सर, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर सबसे पहले डाटा लिखा जाता है। पोल कितना है मेरे भाई 4, ठीक है। डीसी मशीन हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो आपने लिख दो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 100 है सर, कितना है 100 है सर। ओके अब आगे देखो मेरे भाई, ईएमएफ पर टर्न, ओके ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न कितना है मेरे भाई 10 वोल्टेज। ओके और अगर नेक्स्ट बात करूं तो यहां पे क्या है रजिस्टेंस पर टर्न। ओके रजिस्टेंस पर टर्न, रजिस्टेंस पर टर्न कितना है 1 ओम मेरे भाई। ओके चलो अब देखो मेरे भाई, आपने इतनी सारी चीजें सीख ली। अगर बच्चे मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास सबसे पहले उसने लेफ्ट वाइंड की बात की है, लेफ्ट वाउंड की मैं बात करने जा रहा हूं। ओके लेफ्ट वाइंडिंग की मैं बात करने जा रहा हूं। सारा डाटा आपको लेफ्ट वाइंडिंग में फाइंड आउट करना है, फिर आपको वेव वाइंडिंग के अंदर फाइंड आउट करना है। तो आपको लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर जाने पे आपके दिमाग में पहला पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि सर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस। ओके फर्स्ट आपके दिमाग में यह पॉइंट आना चाहिए था। तो देखो सर यहां पे आपके पास नंबर ऑफ पोल कितने हैं सर 4 है, तो 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे सर। तो हम बोल देंगे सर A इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा मेरे भाई नंबर ऑफ ब्रशेस आएगा। जो भी आपसे पूछता तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके अगर नेक्स्ट में मैं बात करूं, नेक्स्ट में इसी के अंदर मैं बात करूं कि आपके पास जब 4 पैरेलल पाथ आ चुके हैं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई, 4 पैरेलल पाथ बना दो आप। ओके ठीक है मेरे भाई, एक पैरेलल, क्योंकि आर्मेचर की तो बना रहे हो ना आप, आर्मेचर पे ऐसे वाइंडिंग होती है, आर्मेचर पे वाइंडिंग करते हो तो वाइंडिंग भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो सर ये वाइंडिंग आपने बता दी, एक वाइंडिंग बता दी, फिर आपने 2 वाइंडिंग बता दी सर, अब आपने तीसरी वाइंडिंग बता दी सर, देखो सर, अब आपने चौथी वाइंडिंग बता दी सर, देखो ठीक है, आपने 4 वाइंडिंग बता दी है सर यहां पे, ठीक है, ये 4 वाइंडिंग आपने यहां पे बता दी है सर, मतलब 4 पैरेलल पाथ आपने बना दिए हैं। ये आर्मेचर का कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्मेचर का। यहां पे क्या लगा दिया मेरे भाई, यहां पे आपने लगा दिया लोड, यहां पे लगा दिया आपने क्या लोड लगा दिया मेरे भाई, ठीक है सर, ये हमने लोड लगा दिया यहां पे, ये आपने यहां पे लोड लगा दिया, यहां से आपने कैच कर लिया सर, ठीक है। ये आर्मेचर का कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। आपने बोला कि सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 है सर। तो आप ये बताओ जब 100 टर्न्स को 4 पार्ट में आप डिवाइडेड करोगे, आपको ऐसे 4 पैरेलल पाथ बनाना है, यहां पे भी टर्न्स लिखना 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 है। तो आप ये बताओ कि जो प्रत्येक आर्मेचर का जो टर्न्स होगा वो कितने टर्न्स ले रहा होगा मेरे भाई, सोचो
कितने टर्न्स ले रहा होगा ये, इसमें कितने टर्न्स होंगे सर, इसके अंदर 25 टर्न्स होंगे, इसके अंदर 25 टर्न्स होंगे, इसके अंदर भी 25 होंगे, इसके अंदर भी 25 होंगे, इसके अंदर भी 25 होंगे, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना मेरे भाई। तो आपके टोटल 100 टर्न्स हो गए कि सर यहां पे भी 25, यहां पे भी 25, यहां पे भी 25 और यहां पे भी 25 टर्न्स आ गए सर। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास इतने थे सर। अब देखो मेरे भाई, अगर आपके पास एक वाइंडिंग है मतलब कोइल, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी तो होगा ना मेरे भाई, आर और एल होता है। तो मेरे भाई ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप ये बताओ, यहां पे देखो कि सर रेजिस्टेंस पर टर्न आपको कितना दे रखा है, 1 ओम। अगर यहां पे आपको पता चल गया कि सर इस वाइंडिंग के अंदर 25 टर्न्स है, कितने टर्न्स है, 25 टर्न्स है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि सर रेजिस्टेंस पर 25 टर्न्स इक्वल्स टू 1 ओम। तो इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि सर रेजिस्टेंस होगा वो 25 ओम होगा। कितना होगा, 25 ओम होगा। तो सर यहां का अगर इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो 25 ओम आएगा, इसका भी निकालोगे, यहां पे भी 25 टर्न्स है तो यहां पे भी 25 ओम आएगा, यहां पे भी 25 ओम आएगा, यहां पे भी 25 ओम आएगा। ठीक है, अगर 25 ओम आ गया तो देखो मेरे भाई, अगर मैं अब आगे बात करूं सर ईएमएफ पर टर्न कितना है, तो आप बोलो सर ईएमएफ पर टर्न 10 वोल्टेज है, तो भैया ईएमएफ इक्वल टू क्या लिख दोगे, 10 इंटू टर्न। ओके, तो भैया आपको कितने टर्न्स पे आपको ईएमएफ निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने टर्न्स पे आपको ईएमएफ निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 100 थे, लेकिन जो ये आर्मेचर की ये वाइंडिंग है कितना ईएमएफ डेवलप किया, इसने कितना डेवलप किया, इसने कितना डेवलप किया, इसने कितना डेवलप किया। तो आपने बोला कि सर इस वाइंडिंग के अंदर 25 टर्न्स है, अगर 25 टर्न्स है तो आपने बोला कि यहां पे 25 रख दो सर, तो कितना आ गया, 10 इंटू 25 मतलब 250 वोल्टेज। आपने बोला कि सर इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज आया 250 वोल्टेज आया। सर इसके अक्रॉस भी 250, इसके अक्रॉस भी 250, इसके अक्रॉस भी 250, इसके अक्रॉस भी 250। तो आपको पता चल गया कि जो पैरेलल पाथ होता है, पैरेलल में सब जगह पे बेटा वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में सब जगह पे वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। पढ़ा होगा आपने नेटवर्क में, तो आपको पता चल गया कि सर यहां से लेके यहां तक आपका जो वोल्टेज होगा वो 250 वोल्टेज ही होगा, क्योंकि प्रत्येक के अक्रॉस में 250 वोल्टेज है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा अब आपसे आगे कि ये जो वाइंडिंग है इससे कितना आर्मेचर करंट निकल रहा होगा, इससे कितना करंट निकल रहा होगा, इससे कितना निकल रहा होगा, इससे कितना निकल रहा होगा, तो आप बोल दोगे सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 250, वोल्टेज कितना है 250, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 25। तो सर आपको पता है कि I इक्वल टू V अपॉन R होता है। वोल्टेज कितना है सर, अगर मैं बात करूं 250 है, रेजिस्टेंस कितना है 25 है, तो 10 एंपियर। तो सर यहां से भी 10 एंपियर निकल रहा होगा, यहां से भी 10 एंपियर, यहां से भी 10 एंपियर, यहां से भी 10 एंपियर। क्या सभी बच्चों को ऐसा दिख रहा है, क्या सभी बच्चों को ऐसा दिख रहा है कि सर ये नोड तो सेम है, ये नोड तो सभी का सेम है। क्या दिख रहा है कि मेरे भाई कि आप ऐसे बोल सकते हो ना कि इसी नोड से ये कनेक्टेड, 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 सभी को दिख रहा है ना यार। नेटवर्क तो इतना तो जानते हो ना। ओके, नेटवर्क पढ़ के आए हो आप। ओके, मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहा हूं, अब तो आपको नेटवर्क का ही नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सर ये नोड सभी का सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पे कि यहां से जो करंट आपका निकला होगा, आर्मेचर ने जितना करंट डेवलप हुआ होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करंट का एडिशन हो जाएगा सर, 40 एंपियर करंट आ जाएगा। क्या आएगा, ये आर्मेचर करंट सर। कौन सा करंट आ जाएगा मेरे भाई, आर्मेचर करंट। आर्मेचर पे इतना करंट डेवलप हुआ है सर, आर्मेचर पे, पूरे आर्मेचर पे इतना करंट डेवलप हुआ है, इतना करंट आपका बाहर आ जाएगा जहां पे आपने ब्रश लगा रखे होंगे, इतना करंट आप डेवलप कर लोगे, उसको निकाल लोगे। तो सर ये बताओ क्या अब आप यहां पे
इसके अक्रॉस में अगर आप यहां पे पावर निकालना चाहते हो तो भैया यहां पे पावर नहीं निकाल सकते हो मेरे भाई आपको करंट पता चल गया, आपको पता है कि लेफ्ट वाइंडिंग पावर इक्वल्स टू आपके पास जनरेटेड ईएमएफ और आपके पास आर्मेचर करंट। तो ईएमएफ कितना है 250 है, हर जगह पे सेम है सर, तो आपने बोला 250 ओके इनटू करंट कितना है मेरे भाई, आपने बोला कि सर 40 एम्पियर, तो कितना हो गया 10 किलोवाट। 10 किलोवाट पावर आया कि नहीं आया। अब देखो आपको पता चल गया कि सर हमारे पास पावर आया 10 किलोवाट ओके 10 किलोवाट, और आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो कितना आया मेरे भाई 250 वोल्टेज। क्या बेटा आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर हमारे को ये परफेक्टली समझ में आ गया। लेफ्ट वाइंडिंग के लिए हमारे को परफेक्टली समझ में आ गया। अब आगे से हम गलती नहीं करेंगे ओके। चलो कंफ्यूजन दिमाग में लाना ही नहीं है आपको, कंफ्यूजन लाओगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे और पता नहीं फिर क्या करने जाओगे आप ओके। सिंपल केवीएल केसीएल जिंदगी भर तो लगा रहे हो, 2 महीने से तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मशीन तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है, यहां पे भी तो आपका केवीएल केसीएल ही था मेरे भाई, कोई अलग से चीजें तो थी नहीं ओके। इलेक्ट्रिकल मशीन का तो सिर्फ इतना कंसेप्ट था कि वो पैरेलल पाथ आपको यहां पे कनेक्टेड करके दे दे ओके, इसके अलावा यहां पे कोई भी कंसेप्ट नहीं था मेरे भाइयों ओके। चलो ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अभी तो आपको बहुत बड़ी चीज सीखना है। देखना कितनी खतरनाक चीज आने वाली है, सुनते जाओ, अभी तो बहुत जबरदस्त चीज आने वाली है। अगर मैं जैसे ही लेफ्ट वाइंडिंग की बात करूंगा मेरे भाई, देखो सॉरी वेव वाइंडिंग की, अगर वेव वाइंडिंग की बात करूंगा तो आपको पता है कि वेव वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू 2 होते हैं, नॉट इक्वल्स टू पोल। नॉट इक्वल्स टू पोल मैंने बोला था मेरे भाई, पोल के इक्वल नहीं होते। तो सर वेव वाइंडिंग में तो बिना सोचे समझे ही हम बोल देंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे मेरे भाई 2 होंगे, पोल के बराबर नहीं होगा कभी भी, पोल कितने भी हो आपके पास ओके। तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो आंसर आएगा आपके पास 2 आ जाएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मतलब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर अब पैरेलल पाथ कितने बनाने, आपको 2 बनाने हैं। आपको लेफ्ट वाइंडिंग में कितने बनाने थे 4 बनाने थे, तो ठीक है सर हम यहां पे 2 पैरेलल पाथ बनाएंगे। ठीक है सर, एक पैरेलल पाथ ये हम यहां पे बना देंगे और यहां पे हम लोड कनेक्टेड कर देंगे सर। देखो सर अभी देखना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बेटा, जो जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना दिमाग में, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, देखना आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर। अब देखो सर एक वाइंडिंग आपने यहां पे कनेक्टेड कर दी, आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर का कॉन्फ़िगरेशन है मेरे भाई, ये आर्मेचर का कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ डेवलप आपका आर्मेचर पे हो रहा है। देखो ये आपके पास दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग, भैया उसने बोला कि पैरेलल पाथ 2 ही लगा सकते हो, 2 ही लगा सकते हो, तो मेरे भाई ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 100। तो आपने बोला कि जब 2 ही अब पैरेलल पाथ लगा सकते हो तो इसके अंदर 50 टर्न्स आए होंगे, इसके अंदर 50 टर्न्स होंगे और इसके अंदर 50 टर्न्स होंगे सर। अगर ये होगा मेरे भाई तो आप ये बताओ कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस पर टर्न कितना है, कि पर टर्न मतलब एक टर्न के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है। 1 रेजिस्टेंस पर टर्न का मतलब क्या है कि एक टर्न के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो ये बोला कि 50 टर्न के अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा 50 ओम होगा ना मेरे भाई। तो आपने बोला कि यार सिंपल ना मेरे भाई, रेजिस्टेंस पर टर्न, एक टर्न के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो आपको बोला कि रेजिस्टेंस पर 50 टर्न्स के अंदर कितना हो जाएगा, तो भैया रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 इंटू 50 कर दो तो 50 ओम हो जाएगा सर। तो यहां पे 50 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां पे 50 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस आ गया मेरे भाई तो आप ये बताओ कि आपके पास यहां पे एक डाटा और गिवन है, ईएमएफ पर टर्न, मतलब जो एक टर्न है वो 10 वोल्टेज देता है, जो एक टर्न है वो 10 वोल्टेज देता है। तो आप ये बताओ 50 टर्न कितने वोल्टेज देगा। सिंपल ना, सोचो ना यार, मतलब एक टर्न
10 वोल्टेज देता है तो 50 टर्न कितना वोल्टेज देंगे मेरे भाई? सिंपल, आप बोलोगे कितना मेरे भाई? 500 वोल्टेज। आपने बोला कि सर अगर ईएमएफ पर टर्न कितना है? पर टर्न कितना है? 10 वोल्टेज। तो भैया 50 टर्न के लिए कितना आ जाएगा सर? ईएमएफ इक्वल्स टू 10 इंटू टर्न मतलब 50 टर्न के लिए 500 वोल्टेज। तो सर ईएमएफ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहां पे इसके अक्रॉस में 500 वोल्टेज आ जाएगा सर। तो सर ये बताओ कि आपको पता है कि पैरेलल में हर जगह पे आपका वोल्टेज होता है वो सेम ही होता है। ओके, तो इसके अक्रॉस भी 500 आएगा सर, इसके अक्रॉस भी 500 ही वोल्टेज आने वाला है, मतलब यहां पे भी हर जगह पे आपको 500 ही दिखने वाला है। तो अब ये बताओ मेरे भाई कि जो आपके पास ये वाइंडिंग है यहां से करंट कितना निकल रहा होगा? तो सिंपल ना सर, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सर करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 500 और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है? 50। तो मेरे भाई 500 डिवाइड बाय 50 तो आप बोल दोगे सर 10 एम्पीयर यहां से निकल रहा होगा सर, और ऐसा ही 10 एम्पीयर यहां से निकल रहा होगा। तो मेरे भाई यहां से टोटल करंट आपका कितना निकल रहा होगा? 10 यहां से। नॉर्मल आपको नोड एनालिसिस लगाना आता होगा, दोनों नोड से है मेरे भाई। तो आर्मेचर करंट कितना निकल रहा होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 20 एम्पियर। समझ में? 20 एम्पियर। अगर आपको यहां पे इंड्यूस ईएमएफ पता चल गया, आर्मेचर करंट पता चल गया, तो पावर नहीं बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो वेव वाइंडिंग का जो पावर होगा वो कितना होगा? EA इंटू IA। तो आप बोल दोगे सर यहां पे 500 इंटू 20, यहां पे आ गया 10 किलो वॉट। समझ में आया? पावर समझ में आ गया, ईएमएफ समझ में आ गया, हर चीज हमने समझ में आ गया। लेकिन एक चीज तुमने नोट की, एक चीज नोट की, एक नोट करने वाली चीज ये थी कि सर यहां पे जब आप लेव वाइंडिंग के अंदर जो पावर निकाल रहे थे वो 10 किलो वोट आया और वही पावर आपका वेव वाइंडिंग के अंदर आया। तो मतलब आपके पास मशीन वही है, कुछ चीजें आपने चेंज नहीं की हैं। तो अगर आप उसे लेप में बनाओ या उसे आप वेव वाइंडिंग के अंदर बनाओ, आपका पावर चेंज नहीं होने वाला मेरे भाई। तो यहां पे आप नोट करके लिख सकते हो मेरे भाई, नोट करके लिख सकते हो कि आपका जो लेप वाइंडिंग का जो पावर होगा वो वेव वाइंडिंग के पावर के इक्वली ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि भैया वेव वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट कम होता है। मेरे भाई देखो, वेव वाइंडिंग के अंदर करंट आपका 20 एम्पियर आपको मिला, वेव वाइंडिंग के अंदर आपको करंट 20 एम्पियर मिला। तो आप ये बताओ लेप वाइंडिंग के अंदर कितना मिला था? 40 एम्पियर। मैंने बोला था कि भैया लेप वाइंडिंग के अंदर करंट ज्यादा होता है, लेप वाइंडिंग के अंदर करंट ज्यादा होता है, वेव वाइंडिंग के अंदर करंट कम होता है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो यहां पे कम है। मैंने वहां पे यह बोला था कि वेव वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ज्यादा होता है, देखो 500 है, लेकिन जो आपका लेप वाइंडिंग होगा वहां पे आपका वोल्टेज कम होगा। देखो यहां पे 250 वोल्टेज था। सारी चीजें आपकी वेरीफाई हो चुकी है, एक भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। एक एक चीज मैंने आपको समझाई है मेरे भाइयों। चलो अब देखो, आपको एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, यहां से ही ना जो पूछी नहीं गई ना वो भी चीज मैं आपको सिखाता हूं। देखो भैया, आप ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो कैसे आप निकालते। देखो मेरे भाई, आपको पता है, आपको ये पता है E इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ 5PN/Z डिवाइडेड बाय 60A। 60A क्या किसी को ये फॉर्मूला पता है? तो आप ये बताओ कि आपके पास यहां पे क्या क्या चीजें आपको पता है कि सर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, नहीं गिवन है, जो जो नहीं गिवन है वो सब कुछ कांस्टेंट है। आपके पास नंबर ऑफ कंडक्टर आपके कांस्टेंट है, आपके पास 60 एक कांस्टेंट है। तो भैया बचा कौन? बचा कौन मेरे भाई? P/A। तो आप E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो मेरे भाई? P/A। P/A नंबर ऑफ पोल, और ये आपके पास पैरेलल पाथ। अगर मैं लेप वाइंडिंग की बात करूं मेरे भाई,
तो आप बोलोगे P डिवाइडेड बाय लेफ्ट वाइंडिंग। अगर मैं वेव वाइंडिंग की बात करूं मेरे भाई, तो आप बोलोगे P डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यही बोलोगे ना। तो आप ये बताओ मेरे भाई कि आपके पास अगर मैं लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का रेशियो निकालना चाहूं तो लेफ्ट वाइंडिंग क्या है? P बाई AL, ओके, डिवाइडेड बाई P बाई AW। तो मेरे भाई आप ये लिख सकते हो ना कि ए वेव वाइंडिंग बाई ए लेफ्ट वाइंडिंग आएगा। सोल्व कर लो कि आपके पास लेफ्ट वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इक्वल्स टू वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाय लेफ्ट वाइंडिंग का पैरेलल पाथ, ये आएगा। तो भैया इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर जो लेफ्ट वाइंडिंग का इंड्यूस ईएमएफ होगा एंड वेव वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ बाय लेफ्ट वाइंडिंग का पैरेलल पाथ। अब देखो मेरे भाई, आपको पता है कि सर जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है वहां पे क्या होता है मेरे भाई? वोल्टेज कम होता है, करंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मेरे भाई आप बोल सकते हो कि करंट ज्यादा होती है, तो आप ये बोल सकते हो अगर ये लेफ्ट बाई आपके पास वेव वाइंडिंग का आपके पास वोल्टेज रेशियो है तो करंट रेशियो उल्टा लिखते हो आप हमेशा। अगर आपके पास वोल्टेज ज्यादा होती है तो करंट कम होती है, करंट ज्यादा होती है तो वोल्टेज कम होता है। तो करंट का रेशियो आप हमेशा उल्टा आप करंट का रेशियो हमेशा उल्टा रखते हो मेरे भाई। तो आप ये बोलोगे कि सर करंट का रेशियो वेव बाई आप बोलोगे लेफ्ट वाइंडिंग रेशियो। करंट का रेशियो उल्टा होगा ना, मतलब आपके पास वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो आपको पता चल गया कि सर जो करंट का रेशियो होता है वो वोल्टेज के रेशियो से उल्टा होता है। ओके, अब ये बताओ कि यहां पे जो आपने ये निकाला है मेरे भाई, अब यहां से भी मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। कैसे? देखो, लेफ्ट वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ और वेव वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ है मेरे भाई, वेव वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो मेरे भाई यहां पे लिख दिया आपने 2। ओके, आपके पास लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ कितने हैं? जितने नंबर ऑफ पोल हैं। पोल कितने थे? 4। तो आपने लिख दिया डिवाइड बाय 4। ओके, तो मेरे भाई कट कर दो, कितना आ गया? 1/2। तो मेरे भाई आप ये बोल सकते हो कि जो लेफ्ट वाइंडिंग का वोल्टेज होगा वो आपका वेव वाइंडिंग का जो वोल्टेज होगा उसका हाफ होगा, मतलब उसका हाफ होगा। बोल सकते हो ना कि मेरे भाई जो आपका लेफ्ट वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो आपका वेव वाइंडिंग के वोल्टेज का हाफ होने वाला है मेरे भाई। समझ में आया? इतना सा समझ में आई बात कि लेफ्ट वाइंडिंग का इंड्यूस्ड वोल्टेज आपका वेव वाइंडिंग का हाफ होगा। देखो मेरे भाई, आपके पास वेव वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? 500 आया, तो लिख दो ना 500 डिवाइड बाय 2, मतलब 250 आपका लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर होने वाला था। तो यही तो आया था हमारे पास, यही तो आया था मेरे भाई, 250 तो आया था हमारे पास। कोई चेंज आया क्या?